बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्या सर, कांग्रेंस, है ना बाबू, क्या पढ़ेंगे, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो कांग्रेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना है ना। किस टॉपिक का है, एलकेजी यूकेजी का, इससे आसान कोई टॉपिक को नहीं है। सबसे आसान आपका कांग्रेंस है, ठीक है ना, उससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, अब कुछ नहीं सारा करना टॉपिक में रहे। यही बोलते हैं सर। हाँ अरे तो सब आसान है बाबू, है ना। पढ़ने के बाद आपको फील होगा सर इसमें कुछ था सर, फालतू का डर रहे थे। आएंगे इतना सारा 100 क्वेश्चन से ज्यादा करवा दिए, 100+ है ना। अब किसी भी बुक से बनाओ, बन जाएगा आराम से। जितना वैरायटी जितना कंसेप्ट उतना याद रखेगा, कोई भी बुक से बनाए बन जाएगा। 8 का रहे चाहे 9 का रहे, है ना। 9 का भी क्वेश्चन बनवा देते आप लोग को। टाइम बचेगा 2-4 मिनट का, आपको दिखा देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, मजाक मजाक में सब खत्म हो जाता। हम लोग क्या देंगे, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, है ना, ठीक है। ट्राइंगल का क्या पढ़ेंगे, कांग्रेंस पढ़ेंगे। तो खाली ट्राइंगल का कांग्रेंस होता है नहीं बाबू, किसी भी चीज का होता है ना। हेडिंग देते बाबू, नया चैप्टर बाबू, कांग्रेंस। मान से पढ़ना लक्ष्मी, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। सर नया लेसन नया है कि टॉपिक नया है सर? नया टॉपिक है, टॉपिक है ना सर? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के में है ना सर। हाँ ये सब सारा वही बाबू। कांग्रेंस ऑफ क्या है, ट्राइंगल है। तो कांग्रेंस का मतलब क्या होता है सर, पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाएंगे, है ना। देखो कांग्रेस का मतलब क्या होता है, अब शांति से सुनना, 10 मिनट, कुछ नहीं, एकदम आसान है ना। हेडिंग देते हैं सर। आप छोड़ो ना, आप रोज कोई भी फिगर बाबू, कोई भी फिगर बाबू, है ना, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्या कर रहा है, सालनी कहाँ गई मेरी, सालनी कहाँ बाबू, चल गई जी, है सालनी, शैतानु चल गई। छोड़िए ठीक, ना सर, बताइए। हाँ कोई भी फिगर बाबू, कांग्रेंस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली ओवरलैप करना। कोई भी चीज एक दूसरे को क्या करा, अगर ओवरलैप करा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों फिगर क्या है, कांग्रेंट है। दोनों फिगर क्या है, कांग्रेंट है। जैसे कहने का मतलब क्या सर, दोनों फिगर को ओवरलैप करो और सामने से आपको क्या दिखे, एक ही दिखे, सामने से क्या दिखे, एक दिखे, तो हम लोग कहेंगे क्या है, कांग्रेंट है। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे मेरे पास मान लो ये रजिस्टर है सर, एक रजिस्टर और है, दोनों है, तो ये दोनों कांग्रेंट है कि नहीं सर, हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसको इस पे रखो, है ना, ठीक। और रख दिया, और देखो सामने से देखने से आपको एक ही दिखाई दे रहा, सामने के दिखाई से एक ही रजिस्टर दिखाई दे रहा। तो हम लोग कहेंगे, थोड़ा सा दिख रहा है। अरे शैतान मानो ना, जिम राइट करो राइट। ना जी थोड़ा सा, सर है ना। साइड से भी दिख रहा है। यस सर, साइड से। बाबा धाम मजाक मत करो, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे बाबू कि ये फिगर एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब आइडेंटिकल। एक दूसरे से क्या करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए ना, ओवरलैप करना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे कहने का मतलब क्या बोला, है ना। जैसे कोई दूगो मान लो पेज है, ठीक है। अब ये दूगो पेज है ना, हाँ बाबू है दूगो पेज, ये दूगो पेज है। अब इसको एक दूसरे से क्या करो, एकदम एक दूसरे पे रख दो एकदम, है ना। और सामने से देखने फिर से भी आपको थोड़ा कैसा दिखेगा दिख, ना सर, नीचे से है दिख रहा ना, है। है ना। सामने से देखने से आपको कैसा फील होगा कि एक ही पेज लग रहा है, सामने से देखने से क्या लगे, एक ही पेज लगे। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों पेज मेरा क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये दोनों पेज क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट किसी भी फिगर का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, सर्किल का हो सकता है, लाइन का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, मेरा आप किसी का भी हो सकता है ना। मेरे पतले दुबले जैसा एक आउट सामने है बोला, है ना, लड़का को खड़ा सर कर दो, इस गरीब। अगर जो इस टेक्निक से अगर जो एक मोटा आदमी को ले एक पतला आदमी को ले, अब मोटा आदमी को आगे खड़ा करते हैं तब तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, तो वो कॉन्ग्रेंट हो गया दोनों। नहीं तो आगे पीछे दोनों से जाकर देखना, उस केस में उसको हम कांग्रेंट नहीं कहेंगे ना, कांग्रेंट नहीं कहे ना। अरे बाबू वैसे तो वो उसको कांग्रेंट नहीं कहा, हर एक एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। आप मान लो सर ऐसे इसको फोल्ड कर दे सर, ये सब तो शैतान है ना, ये सब फोल्ड कर दे सर, है ना। अब इसको ढक दें तो ये तो ढका गया सर, है ना। इसको फोल्ड कर दो कॉपी को सर, इसको ढक दो तो ये ढका गया, तो इसको कांग्रेंट नहीं कहेंगे। हर एक आपका जो वर्टिसेस है, आगे बताएंगे, हर एक वर्टिसेस एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। कहने का मतलब क्या सर, शांति से समझो। जैसे बाबू देखो, मान लो ये दो ट्राइंगल है, एकदम एल के जी का टॉपिक है, किसका, एकदम एल के जी का है। लक्ष्मी मन से पढ़ना बाबू, ऐसा नहीं ना, कैमरा डाउन करो। ये ट्राइंगल है बाबू, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 1 है ना, ठीक सर। दोनों बच्चा है अब ये सर। हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल सर कांग्रेंट है कि नहीं है ना। तो देखो इसका ये ऊपर वाला वर्टिक्स, इसको हम लोग वर्टिक्स कहेंगे, एक इसको वर्टिक्स कहेंगे और एक इसको, 3 गो वर्टिक्स हो गया ना। हाँ जी, रखल रखल बाबू, ये हो गया। अब इसको क्या करो, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल नंबर 2 पे रखो, है ना। ट्राइंगल नंबर 1 को कहाँ रखो, ट्राइंगल नंबर 2 पे रखो, है ना। 2 पे रखे बाबू, है ना। तो इसका वर्टिक्स एग्जैक्ट ओवरलैप करना चाहिए। ये वाला वर्टिक्स एकदम दूसरे पे आ जाना चाहिए, है ना, दूसरे पे आ जाना चाहिए, ठीक। ये वाला वर्टिक्स बी और इधर वाला वर्टिक्स एक दूसरे पे आ जाना चाहिए, तो एकदम एक दूसरे पे क्या करो, ओवरलैप करो, है ना।
ठीक सर, एकदम ओवरलैप करवा रहे हैं, ओवरलैप करवाना है ना। ठीक, अगर बाबू देखो ओवरलैप हो गया है ना, अगर सामने से बाबू मेरा हमको एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्ट ओवरलैप हो गया, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट। अरे ये दोनों सामने से देखो तो आपको एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा, इधर चिपका देंगे, इधर चिपका देंगे, है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक ट्रायंगल दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे सर ये दोनों ट्रायंगल एक और ट्रायंगल दो क्या है, कांग्रेंट है ना, कहीं ट्रायंगल एक और दो क्या है, कांग्रेंट है। आप इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे भोला मेरा, इसको फोल्ड कर दिए एगो ऐसे, तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं है। ढक तो लेगा, देखो ढक तो लिया सर, है ना, ये तो ढक तो लिया सर, लेकिन बाबू इसका वाला इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स से ओवरलैप होना चाहिए। इसका तीनों वर्टेक्स है ना, ये ऊपर से ओवरलैप होना चाहिए, इस साइड ये ओवरलैप होना चाहिए। ये वाला, ये जो इधर फुचिया है ये वाला है, ये इससे ओवरलैप होना चाहिए, ये वाला ओवरलैप होना चाहिए, लेकिन नहीं ना ओवरलैप हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों फिगर मेरा कांग्रेंट नहीं है, ये दोनों फिगर कांग्रेंट नहीं है। कांग्रेंट के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों वर्टेक्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होना चाहिए। इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज होना चाहिए ना, है ना। वर्टेक्स सुपर इम्पोज होगा तो साइड ऑलरेडी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये तीनों साइड क्या हो जाएगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तभी हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। तभी क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। मन से पढ़ना बोल लक्ष्मी, एलके का है। ठीक, जैसे ही दो सर्किल है ना, कोई भी फिगर बाबू एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, उसको हम लोग कांग्रेंट कहेंगे। नहीं करेगा तो ना करेंगे, नहीं करेगा तो ना कहेंगे। ये सर्किल, एगो सर्किल ये है, ठीक, एगो सर्किल ये है ना, दोनों सर्किल को एक दूसरे पे लेके आओ, है ना, लेके आओ, इस तरह से लेके आया, है ना। ठीक बाबू, अगर देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ढक दे रहा है, एकदम ढक दे रहा है, सामने से एक सर्किल दिखाई दे रहा है ना, एक दिखाई दे रहा है ना, तो कहेंगे ये दोनों सर्किल मेरा क्या है, कांग्रेंट है। ये दोनों सर्किल क्या है, कांग्रेंट है, कांग्रेंट है ना, कांग्रेंट। तो कांग्रेंट का यही मतलब बेसिक होता है। अब इसको आधा फोल्ड कर दोगे और कहोगे सर एक दूसरे को ढक लेगा, तो उसको हम लोग नहीं जिम करें। इसको आधा फोल्ड कर दिया, ये कर दिया, तो इसको ढकोगे पीछे से तो ढक लेगा ना, लेकिन वो ढक तो लेगा शैतान, सही से ढक दिख तो रहा है लेगा। सर। ठीक है, एक तो ढक तो लेगा सर, है ना, ढक तो लेगा, है ना, ढक तो लेगा सर, लेकिन बाबू क्या होना चाहिए, जो सरकमफ्रेंस होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, सेम जगह होना चाहिए, है ना। तो दोनों हर एक एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ओवर, तभी क्या कहेंगे, कांग्रेंट है। तो कुछ होगा, ब्लेड ले लो, ब्लेड आपस में क्या होगा, कांग्रेंट होगा। ब्लेड का एक डब्बा ले लो, दो सारे ब्लेड को निकालो, एक दूसरे को रखो, तो सामने से देखोगे तो एक ही ब्लेड दिखाई देगा, तो अभी आपस में क्या होगा, कांग्रेंट होगा। 10 रुपया वाला कॉइन ले लो, 10 रुपया वाला कॉइन ले लो, और सामने से दिखाई देगा तो एक ही सिक्का दिखाई देगा। जैसे कॉइन कुछ ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, 2 रुपया वाला का, हम गरीब आदमी ने, वो 10 रुपया वाला मेरे पास नहीं है ना। ठीक है, ठीक है ना बाबू, वो हमारे कौन है बाबू, बाबा धाम अमीर है। ये 2-2 रुपया वाला सिक्का, ठीक है ना। अब इसको सामने से रखो, ये 2 रुपया वाला गरीब आदमी का 2 रुपया का सिक्का, सर है ना। आप SICI वाला क्वेश्चन में तो 100 रुपए वाला नोट और 200 रुपए वाला नोट से करा रहे थे। उस समय अमीर था, अब गरीब हो गए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये देखो वो क्या है ना, ये 2 रुपया का सिक्का, ये दोनों एक जाए। अब सामने से इसको क्या करो, सामने रखो, है ना। तो सामने रखो बाबू, तो क्या होगा, एग्जैक्ट आपको क्या एक ही सिक्का दिखाई देगा, एग्जैक्ट क्या देगा, एकदम सुपर इम्पोज कर रहा है, एक ही सिक्का दिखाई देगा। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों कॉइन्स आपस में क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ये दोनों कॉइन्स आपस में क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, कांग्रेंट है ना, कांग्रेंट हो गया। ठीक, तो कोई भी चीज बाबू, कॉपी का पेज है ना, एक दूसरे से क्या करता है, कंप्लीट ओवरलैप करता है। आप लोग काफी देखते हो, थोड़ा सा कॉपी का पेज बाहर उभर नहीं निकला था, कंप्लीट ओवरलैप करता। तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉपी का पेज क्या है, कांग्रेंट है, कॉपी का पेज क्या है, कांग्रेंट है ना, कांग्रेंट है। कोई भी कंप्लीटली नहीं है ना, लगता साइड से ठीक है। देखने से। अरे शैतान, साइड से देखने से कहा, जैसे बुक है ना, बुक है, ठीक। अब बुक है बाबू, है ना, तो मान लो बाबू अब ये इस पेज है, तो इस पेज के अंदर में बहुत सारे पेज हो गए, इस पेज के पीछे में बहुत सारा पेज है ना, इतना है ना जी, है ना, बहुत सारा पेज है। ठीक है बाबू, लेकिन सामने से देख रहे हो तो हमको एक ही पेज दिखाई दे रहा, तो इसके सारे पेज को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सारा का सारा पेज क्या है, कांग्रेंट है, सारा का सारा पेज आपस में क्या है, कांग्रेंट है। तो कांग्रेंट का मतलब यही होता है, कोई भी चीज एक दूसरे से क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली ढक लेना चाहिए ना, है ना। जैसे ये दोनों हाथ है ना, तो ये कांग्रेंट है कि इधर से देखो, है ना, सामने से अगर एक हाथ दिखाई दे रहा है, सामने से अगर ऐसे करके, है ना, एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, कहीं दोनों हाथ मेरा क्या है, दोनों पंजा क्या है, कांग्रेंट है, दोनों क्या है, कांग्रेंट दिख रहा है सर। है ना। सर दो ठीक, दो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अपना करके देख रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक। अब एक दिख दिख रहा है जी, यस दिख सर, रहा है, भी अब एक ही हाथ दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, हाँ एक ही हाथ दिख रहा है ना, अंगूठा ठीक? दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। अंगूठा सर, बीच वाला हाँ, उंगली भी दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर। यस सर, ये सब में तो शैतान एकदम
दिमाग ठीक। तो कोई भी दो फिगर बाबू है ना एक दूसरे को ओवरलैप करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। बस अब कुछ नहीं होता, इसी पे चैप्टर फिनिश है ना। ठीक है, तो पहले कांग्रेंट ऑफ हम लोग क्या प्लेन फिगर मान लेते हैं ना, सर्किल का कांग्रेंट देख लेते हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का है ना, इस सब का देख लेंगे, फिर ट्राइंगल का कांग्रेंट बताएंगे ना। तो कांग्रेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर लो ना। हाँ नेक्स्ट एक बात और, कांग्रेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या है, सिंबल क्या। तो कांग्रेंट का जो सिंबल है बोला, दो इक्वल टू लाइन देना, इसके ऊपर उल्टा एस लिखना, एस ऐसे होता है ना, तो इसको थोड़ा सा उलट दो ऐसे। तो ये क्या हो गया, कांग्रेंट का सिंबल हो गया, कांग्रेंस का क्या हो गया, सिंबल हो गया ना। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कांग्रेंट होगा तो हम लोग इसी यूज करेंगे। ये मेरा क्या है, कांग्रेंट का क्या सिंबल है, कांग्रेंट का क्या सिंबल है ना, इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाबा धाम इस शैतान एकदम, ए हर्षिता ऑन करो बाबू, शैतान बाबू धाम, इस सब। रौनक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। क्या सर, सब एग्जाम पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं टपकी ना तो कूट देंगे पकड़। नेक्स्ट कांग्रेंस, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते है ना। लिखो बाबू, व्हेन टू फिगर, बाबू लिखिए अब, व्हेन टू फिगर, ढकढक करता काजी, व्हेन टू फिगर बाबू आर द सेम shape and size or equal in, और बाबू equal in all aspect, और बाबू equal in all aspect, दो फिगर का बाबू क्या हो, सेम शेप हो, सेम साइज हो, या बाबू सारे क्या है बाबू, सारे एस्पेक्ट में क्या हो, इक्वल, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट बाबू इज नोन एज कॉन्ग्रेंट। तो आपको ये सब एग्जाम में कभी कोई नहीं पूछेगा, डिफिनीशन वगैरह कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा बताएंगे। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट आर इज, के बाद ऑफ ना आएगा, आर ऑफ द सेम शेप। और द, ठीक, द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट इज, छोटा सा टॉपिक है, एंगल की तरह ज्यादा नहीं है, छोटा सा है ना। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट इज, कल फ्राइडे, कल हम लोग इसी को पढ़ेंगे ना। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट इज ये है, इक्वल टू साइन पे एगो एस दे दो, एगो क्या दे दो, एस दे दो। नेक्स्ट बाबू, कॉन्ग्रेंट्स ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है, लिखे सर। हाँ लिखो ना भोला। सर कॉन्ग्रुएंस का स्पेलिंग नीचे वाला में गलत है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। GRU होगा। GRU, हाँ बाबू यहाँ पे ये GRU होता है, GRUENC कॉन्ग्रेंस होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। कंपनी को दे दो, म्यूट करो बाबू, तो ही याद आना है। कैंसिल म्यूट करो। सर आप टू वहाँ प्लेन congruence फिगर, लिखे हैं, वहाँ congruent। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज, अरे वही होता है वो नहीं कॉन्ग्रुएंस सर बाबू है उसका, इज नोन एज हाँ कॉन्ग्रुएंस। वही। द प्लेन फिगर बाबू, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, द प्लेन फिगर बाबू और कॉन्ग्रुएंस, सर द प्लेन फिगर है, फिर टू प्लेन फिगर। टू प्लेन फिगर, हम लोग जब भी कॉन्ग्रुएंस कहेंगे तो एक का थोड़ी कहेंगे, दो का बात करेंगे ना। देखते दो फिगर को हम लोग करेंगे, टू प्लेन फिगर बाबू, टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट इफ each figure superimpose on each other, सुपरिम्पोज मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेना, सुपरिम्पोज टू ईच अदर।
कवर इट एग्जैक्टली, या तो सुपर इम्पोज करे चाहे कंप्लीटली क्या करे, कवर करे। जैसे कहने का मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सर्किल है सर, ये सेंटर है, ये एक सर्किल ये है, इसका सेंटर है। अगर दोनों का रेडियस सेम होगा सर, दोनों सर्किल का रेडियस सेम होगा, तो ये दोनों फिगर क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर देगा। इसको इस पे लाके उठाओगे कांग्रेंट हो जाएगा। जैसे मान लो प्लेन फिगर का मतलब अभी बता रहे हैं, मान लो ये ट्रायंगल है सर, ये है, ये बी है ट्रायंगल, और ये क्या है, सी है। एक वो दूसरा ट्रायंगल मान लेते बाबू, ये वर्टेक्स डी हो गया, ये वर्टेक्स ई हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया, एफ हो गया। तो इसको यहाँ पे उठा कर रखोगे, क्या होगा, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। ओके सर सर। 2 बार ई लिख दिए सर, वहाँ पे एफ होगा। सर एफ होगा। नेक्स्ट बाबू, मान लेते हैं स्क्वायर है सर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखो स्क्वायर और बनाते हैं सर, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, सर एच जैसे हो गया। ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी के लिए 5 रूल है, तो बाकी सबका नहीं होता है। ना बाकी सबके लिए नहीं है भोला, बाकी सबके लिए नहीं है। कांग्रेंट सिर्फ ट्रायंगल का ही हम लोग को पढ़ना रहता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, इस का नहीं रहता है ना। नेक्स्ट बाबू, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना बाबू, हमको ट्रायंगल में ही छेड़छाड़ करना रहता है। मान लो रेक्टेंगल बनाओगे या ट्रायंगल बनाओगे, तो जैसे एक ये ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और एक ये ट्रायंगल बना लो, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल शकल सूरत से सेम नहीं ना लग रहा था, कांग्रेंट नहीं होगा। सारा का सारा क्या है, कांग्रेंट है, ये वाला कांग्रेंट नहीं है। ट्रायंगल एबीसीडी एफ आर नॉट कांग्रेंट, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। लक्ष्मी समझ में आ रहा बाबू? सर जैसे नॉट इक्वल टू लिखना रहता है तो इक्वल टू को साइन के बीच से क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि नॉट कांग्रुएंट कांग्रेंट को को काट क्रॉस दो कि नहीं बाबू? ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ बाबू आर नॉट कांग्रेंट। लक्ष्मी एलकेजी का सिलेबस है बाबू। सर यहाँ पे शेप तो सेम है ना? शेप सेम, शकल सूरत हर एक सेम, शेप के साथ साइज भी सेम होना चाहिए। शेप तो सेम है, सेम तो दोनों है, शेप तो ट्रायंगल है, लेकिन साइज सेम है। ये देखो इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, शेप साइज दोनों सेम होना चाहिए। ए हर्षिता, ए अनुष्ठिता, ये सब वीडियो का है बंद करता है जी, बहुत कूटेंगे। सर नेटवर्क लो है सर। नेटवर्क लो। नेक्स्ट बाबू, कांग्रेंस ऑफ बाबू लाइन सेगमेंट। हम लोग ट्रायंगल वाले छोटे छोटे फिगर का पढ़ लेते हैं ना, पहले प्लेन फिगर का मतलब बताते हैं, लिखो जल्दी से। क्या क्या हमसे कटवा देता है बाबू, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब किरानागिरी काम करवाता। अब जिंदगी में कांग्रेंट का मतलब भूल आता, बहुत कूटेंगे। डन सर। चलो भोला मेरा, लिखो बाबू। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है सर? क्या होता है बाबू? शांत नहीं बोलो बाबू, उड़ीसा बोले बोले। प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है? सर प्लेन फिगर मतलब प्लेन फिगर। हाँ, प्लेन फिगर का मतलब प्लेन फिगर। वाह मेरे लाल, नाम रोशन होगा। सर क्या होता है सर? A simple closed polygon sir. क्या होता है गौरव? प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है गौरव? बोलो बाबू। क्या सर? प्लेन फिगर का मतलब क्या होता है गौरव? सर आवाज नहीं आ रहा है सही से। आवाज नहीं जा रहा शैतान, लिखो जल्दी से। सर फिर से बोलिए एक बार। प्लेन फिगर का क्या मतलब होता है जी? शैतान देखो, जो ए सर अनुष्का, जिस अनुष्का, फिगर का सारा पॉइंट एक ही प्लेन में आए। हाँ बाबू, अनुष्का समझ में आ रहा है भोली? सर अभी आप कॉन्ग्रेंस का क्वेश्चन करवाएंगे?
अभी तो खतबे खुलाई तो अकबर कहते रहता वो अभी एक बार क्वेश्चन करवाएं तो बच्चा भाग नहीं जाएगा जी, पढ़ेगा जी, बताओ। हद करता है जी। देखो प्लेन फिगर कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, प्लेन फिगर कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा फिगर बाबू जो किसी एक प्लेन में लाई करे, मतलब जिसमें आपका ये हाइट वगैरह नहीं होगा, है ना, मोटाई वगैरह नहीं होगा, थिकनेस वगैरह नहीं हो, उसको प्लेन फिगर। जैसे बाबू या कोई ऐसा पेज लाओ जो बोर्ड पे लाई करेगा, ये जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल, सारा का सारा क्या होता है, प्लेन फिगर होता है। इसमें ये हाइट वगैरह नहीं ना होता। जैसे मान लो ये पेज है, तो ये पेज है बहुत, एक ऐसा शेप का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल शेप का, ये कैसा है, रेक्टेंगल शेप का। तो इसका थिकनेस हम लोग क्या लेते हैं, नियरली जीरो लेते हैं। थिकनेस इसका क्या लेते हैं, नियरली जीरो लेते हैं। मतलब इसमें सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। इसको बोर्ड पे रखो तो कंप्लीटली बोर्ड पे आ गया ना, कहीं उठा खबर है, मैंने ज्यादा नहीं ना, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन फिगर कहेंगे ना, प्लेन फिगर। मतलब जिसमें सिर्फ दो डायमेंशन है, एगो लेंथ एगो ब्रेथ, है ना, तो उसको प्लेन फिगर कहेंगे ना। प्लेन फिगर किसको नहीं कहेंगे, जैसे बाबू, जैसे जैसे क्या बाबू, कहाँ क्या है, जैसे ये डब्बा ले लो, है ना, ये सांबा का डब्बा का पानी, ये प्लेन फिगर नहीं है, ये प्लेन फिगर नहीं है। कैसे सर, अरे मेरे शैतान, इसमें लेंथ भी है, इधर ब्रेथ भी है, और इधर हाइट भी हो गया। तब बोर्ड पे रखोगे रा, ऐसे करके बोर्ड पे रखोगे तो ऊंचा नहीं हो गया, है ना। तो ये प्लेन फिगर नहीं हुआ। जो फिगर बाबू बोर्ड पे हाँ, बोर्ड पे कंप्लीटली लाई हो जाएगा उसको प्लेन फिगर कहेंगे। अगर में हाइट है तो ये प्लेन फिगर नहीं है, समझा। तो जो भी हम लोग ये स्क्वायर हो गया, है ना, ये सर्किल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये सब सारा का सारा क्या होता है, प्लेन फिगर होता है, प्लेन फिगर होता है ना। अगर वो रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल को वो जोड़ जोड़ दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। तो बताया था ना वो क्यूबाइड में, बोला इतना अच्छा से तो बताए थे बाबू। सर उस डिब्बा को घिस घिस के पूरा फाड़ दिए हैं ना। हाँ बाबू, क्यूबाइड कैसे बनता है भोला मेरा, कैलेंडर वैलेंडर कैसे बनता है सब तो बताइए हैं जी। जैसे मान लो बाबू, ये मेरा जो विजिटिंग कार्ड है, इतना अच्छा से तो समझाए थे उस दिन जी, ठीक। ये हो गया ठीक, एगो विजिटिंग कार्ड है ना, ठीक सर, हमें भी देंगे सर, ठीक। किसके लिए बनाए अब सर? ये विजिटिंग दीजिए। कार्ड है, तो अभी ये किस फॉर्म में, इसका थिकनेस मिला जुला के मान लो कि जीरो है, तो ये लेंथ हो गया, एगो इधर लेंथ हो गया, इधर ब्रेथ हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन फिगर कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे, प्लेन फिगर कहेंगे, ठीक। जीरो ठीक अब थिकनेस नहीं हो सकता, थोड़ा सा थिकनेस होगा। हाँ, थोड़ा सा रहता है, एज्यूम करते हैं, मैथ में जीरो एज्यूम करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, प्लेन फिगर हो गया ना। अब क्या करो भोला मेरा, अब क्या करो भोला मेरा, इसी बाबू, इसी बाबू, इसी करेंगे ना। हाँ बाबू, इसी को क्या करो बाबू, एक हो गया, है ना। अब इस पे बहुत सारे क्या रखो, इस तरह से बाबू बहुत सारे विजिटिंग कार्ड रखो, इतना रख दिया, है ना। तो अब एक को बहुत बहुत सारे अटैच कर दिया, तो अब इसमें क्या आ गया, थिकनेस आ गया। इसमें क्या आ गया भोला, थिकनेस आ गया। इसमें क्या आ गया बाबू मेरा, थिकनेस आ गया, है ना। बहुत सारे एक के ऊपर दूसरा रख दिया, तो बहुत क्या आ गया, थिकनेस आ गया। तो अब ये प्लेन फिगर नहीं बना, अब ये क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया, है ना, क्यूबाइड बन गया, है ना। तो ये बाबू तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, क्यूबाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो एगो रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल के, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके इतना मोटा कर दो तो आपका क्या बन जाए, क्यूबाइड बन जाए। क्या बन जाए, क्यूबाइड बन जाए ना, क्यूबाइड बन जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है प्लेन फिगर, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, है ना, सब्जेक्ट को समझो, कभी नहीं रटो, है ना, कितना रटोगे जी। नेक्स्ट कांग्रेंस ऑफ, हम लोग क्या लाइन सेगमेंट का पढ़ लेते हैं ना, लाइन सेगमेंट का कांग्रेस, है ना। दो लाइन सेगमेंट को कांग्रेंस कब कहेंगे, कब कहेंगे सपना, दो लाइन सेगमेंट कांग्रेंस कब होगा बाबू, बताएं सर। सर बोलूं, बोलो। सर उसकी लेंथ सेम होगी। हाँ, दो लाइन सेगमेंट कांग्रेंट तभी होगा बाबू। लाइन सेगमेंट हम लोग सिर्फ उसका क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। आपका बाबू स्टार्टिंग में जब ज्योमेट्री पढ़ाए थे तो वहाँ लाइन सेगमेंट पॉइंट का मतलब सब, प्लेन का मतलब सब बताएं। लाइन सेगमेंट हम लोग सिर्फ लेंथ लेते हैं। तो दो लाइन सेगमेंट कांग्रेंट तभी होगा बाबू जब दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा, है ना। तो कांग्रेंट हम किसी चीज को भी कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि खाली ट्रायंगल का कांग्रेंट होता है। ब्लेड का कांग्रेंट हो गया, मम्मी जी के रोटी का कांग्रेंट हो गया, है ना। पापा जी के पास जो पैसा रहता है वो कांग्रेंट हो जाएगा आपस में, 2 रुपया वाला सिक्का, 10 रुपया वाला सिक्का आपस में, है ना। ठीक भोला। नेक्स्ट बाबू हेडिंग देंगे बाबू, कांग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट बाबू, ये सब एल के जी का है, मुंह छुपा छुपा के पढ़ना, है ना। इससे आसान कोई जिंदगी में टॉपिक है जी, कांग्रेंस ऑफ
है ना सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लाइन सेगमेंट, यहाँ बहुत सारा बच्चा को तो एडिशनल सब्ट्रैक्शन ना आता है जी। कांग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट है ना, डिफाइन करो भोला। द लाइन सेगमेंट आर कांग्रेंट। सर किसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता? अपना स्कूल वाला में पूछना। द लाइन सर सेगमेंट सारा को आता है, 2+3 बोलते हैं तो कहता है 5। सीएस सर वैसे सबको आता है। वो थोड़ी सर पूछना, ऐसे पूछना, ये उल्टा, वाला पूछना। हाँ सर वो भी आता है, वो भी आता है सब, ऐसे ये भी करके आता है, सब आता है। मॉडुलस और माइनस और ये सब सर। द लाइन सेगमेंट आर कांग्रेंट। यस सर, पूछूंगा। The line segments are congruent if they have same length। क्या सेम लेंथ? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ए बी हो गया, जितना लेंथ का ए बी है इतना ही लेंथ का एक दूसरा लाइन सेगमेंट बनाओ सी डी। अगर दोनों का सेम लेंथ है तो हम लोग कहेंगे ए बी और सी डी क्या कांग्रेंट है। तो जैसे कि ए 10 सेंटीमीटर तो वो भी 10 सेंटीमीटर सर। हाँ, ए बी एंड सी डी आर क्या है कांग्रेंट। ठीक ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट ए बी कांग्रेंट लाइन सेगमेंट सी डी। लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना जी, बताए थे ना बाबू। मान लो एगो लाइन सेगमेंट ऐसे है, एगो लाइन सेगमेंट कैसे ऐसे है। लाइन सेगमेंट कैसे हो सकता है, उठा के लेके जाना। अगर ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ अगर ये रहेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो। मान लो ए बी है, ये सी डी अगर है तो तिरछा, तो इसको थोड़ी नहीं कांग्रेंट कहेंगे। लेंथ अगर आपको दिले रहेगा तो क्या कहेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट ए। सर साइंस में आज कौन सा टॉपिक है? मैथ पढ़ाएंगे जी, अभी सबका मैथ का एग्जाम देना है, सी डी हो सर जाएगा। एरिया पर कांग्रेंट मीटर। हाँ, कांग्रेंट होगा सर। कांग्रेंट को जी, कांग्रेंट इसमें पढ़ा रहे हैं तो समय कांग्रेंट पढ़ाएंगे। ये हमारी ना लक्ष्मी कहाँ गई? सर, ये कांग्रेंट होगा सर, ये लाइन सर सेगमेंट। फोटो भेज देंगे, बुला रहा है थोड़ा। अच्छा सर ये कांग्रेंट होगा सर, लाइन सेगमेंट। हाँ बाबू, और ओवरलैप कर क्या? रहा है सर ये। उठा के करोगे तो ओवरलैप हो जाएगा। सेम लेंथ होगा तो हो जाएगा ना सर। सर हाँ मतलब बोला। फिगर उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा भी रह सकता है, बस ओवरलैप होना चाहिए। हाँ, उठा पूरा घुमा डन तुमा के सर। किसी तरह से ओवरलैप कीजिए। लिख रहे हैं जी, रुको ना जी, उसका फोटो खींच के भेज रहे हैं। चलो भोला, भेज दिए बाबू। एको कर रहे हैं। वो मोबाइल का भी वॉइस ऑन था ना, इसीलिए। नेक्स्ट बाबू, कांग्रेंस ऑफ बाबू टू है। दो एंगल कांग्रेंस कब होगा बाबू सपना? जब उसका एंगल का मेजर सेम होगा, जब उसका एंगल का मेजर सेम होगा तब। आय शैतान, इतना इतना बच्चा ये अंकित तो लिख रहा है। एस मिस बाबा धाम, ये हर्षित ऑन करो बाबू। अनुष्का बोली, आपका बंद कर ली, कौन खुशी में अनुष्का? अनुष्का ए बाबू, अनुष्का ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, कांग्रेंस ऑफ टू एंगल्स बाबू। ये सब ये मुंह छुपा के पढ़े वाला। नेक्स्ट हेडिंग देंगे कांग्रेंस ऑफ टू एंगल, फिर हम लोग ट्राइंगल का पढ़ेंगे, है ना। कांग्रेंस ऑफ बाबू टू एंगल।
दो एंगल कॉन्ग्रेंस कब होगा? जब दोनों एंगल का क्या होगा? सेम एंगल होगा, मतलब मेजर दोनों क्या होगा? सेम होगा, मतलब दोनों का माप क्या होगा? सेम होगा। हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। है आर्यन, बोला समझ में आता है जी? यस सर। स्कूल में खत्म हो गया कॉन्ग्रेंट बाबू? सर कब का खत्म हो चुका है? चलो अच्छी बात है। क्या बोलते हैं बिट्टू, बढ़िया से सबको फेयर कर रखना है बाबू, अगला साल आपको यही सब जिंदगी में फेयर काम देगा। अभी 8 में जाएगा ना, सब एडवांस में पढ़ल रहे, बचा के रखना, ठीक है ना? पवन सर को पढ़ावे तो होगा। नेक्स्ट बाबू, कांग्रेंस ऑफ बाबू टू एंगल्स, यही सब बाद में पढ़ाया जाएगा। दो एंगल कांग्रेंस कब होगा सर? लिखो बाबू, टू एंगल्स, ये सब एल के जी वाला, टू एंगल्स आर congruent if they have same measure। मीजर मीन्स क्या? उसका माप। सेम मीजर कहने का मतलब क्या सर? मान लो एगो एंगल 30 डिग्री है, एंगल कौन सा? बी ए सी। ई लाइन छोटा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एंगल क्या होना चाहिए? मान लो एगो एगो बना देते हैं, है ना, डी ई एफ, इतना सारा तो हम लोग एंगल पढ़े सर। एंगल ए बी सी क्या दोनों सेम है बाबू? है ना? तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट एंगल, होगा ना सर? अच्छा ठीक है, बी एस सी लिखो। बोला हमारा बच्चा सब अब तेज हो गया। एंगल बी एस सी कॉन्ग्रेंट डी ई एफ। ठीक ठीक बाबा। नेक्स्ट बोला, इसमें कैसे लिखा? ये क्या होगा बाबू? मेजर ऑफ एंगल है, इसको क्या है? एंगल ए कर लो, रहने दो कितना। नेक्स्ट बाबू, अगर फिगर ऐसे है सर, एगो इतना बड़ा एंगल है, ठीक, मान लो वही है, ए हो गया, बी हो गया, 80 हो गया, इसका मेजर है, और दूसरा का एंगल इतनी गो है, ठीक, ये है ना? डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। एंगल सेम। हाँ बोला, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि क्या है? एफ बाबू या बी, या ऐसे कर सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल बी है बराबर क्या है? मेजर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ई हो गया और ये एंगल बी हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? मेजर ऑफ एंगल बी पढ़ेंगे, मतलब एंगल बी का माप। यहाँ भी लिख सकते हो मेजर ऑफ एंगल ए और ये मेजर ऑफ एंगल बी बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ है? एम ऑफ ए बराबर एंगल ई सर। हाँ, यहाँ पे एंगल ई होगा, यहाँ पे एंगल ई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल ए बराबर मेजर ऑफ एंगल ई, मेजर ऑफ एंगल ई, ठीक है। यहाँ मेजर ऑफ एंगल बी बराबर मेजर ऑफ एंगल ई है। दोनों का माप अगर सही सेम है तो पाई वाई डंटिया छोटे गो रहे चाहे बड़ा गो रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल डी ई एफ के। डंटिया ये दोनों छोटा रहे उससे हमको मतलब नहीं, माप अगर सेम है तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, है ना? नेक्स्ट बाबू, ठीक है सर। सर ओवरलैप तो करेगा सर नहीं वो सर? रे है तब ना कन्ग्रुएंट हुआ, अगर जो लाइन सेगमेंट रहेगा तब तो नहीं ना होगा। अरे मेरे लाल, एंगल ककरा बीच बनाते हैं? अच्छा एंगल ना सर, साइड हम लाइन सेगमेंट रहेगा तो नहीं ना होगा जी। लाइन
शैतान देखो, हमको एंगल को कांग्रेंट कब कहो, जब दोनों का मान सेम रहे, मीजर सेम रहे, बाकी डंटवा छोटे रहे चाहे बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है। ओवरलैप को थोड़ी ना करेगा अगर अरे overlap रहेगा। अरे शैतान मेरे समझता का नहीं, एंगल का कांग्रेंस हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके मीजर से। बाकी डंटा ओवरलैप जब सेम रहेगा ना तो आधा दूर तक तो ओवरलैप करिए सर, तो लगा, छोटा मतलब बड़ा दो। कितना डिग्री उससे मतलब मैटर करता है डंडी से हाँ, ये डिग्री से मतलब, अरे शैतान ये रे है तो इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा सकता है ना, ये रे है इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा सकता है, इन्फिनाइट दूर तक जाता है, ये भी इन्फिनाइट दूर तक जाएगा, ठीक है ना, ये भी इन्फिनाइट दूर तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या रे है जी, है जी। समझो, दिमाग खोलो, समझो। सर लिखो वही तो हम नेक्स्ट भी बाबू। बोल रहे थे कि रे है तब होगा साइड। हाँ रे ना बाबू, तो रे छोटा बड़ा थोड़ी होता है, रे तो इन्फिनाइट तक जाता है। वो तो हम आपको दिखाने के लिए होता दिखाएं छोटे को बड़ा को, ताकि कंफ्यूजन नहीं फॉलो। सर ब्लर आ रहा है। यस सर। सर आपको अच्छा। सर कुछ ज्यादा है। ब्लर error है सर। ज्यादा ब्लर ब्लर है है सर। हुआ जी। नो सर। नो सर। ब्लर है सर। अच्छा रुको, फोकस कर लिया बाबू, कितना मोबाइलो ना है जी, कितना की करे। चलो हाँ ये अब सर हो ठीक गया। हो गया। कभी कभी फोकस कर लेता बाबू। सर डन। नेक्स्ट, कांग्रेंट ऑफ स्क्वायर हम लोग कैसे चेक करेंगे। सर दोनों का सेम साइड हो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कांग्रेंस ऑफ स्क्वायर बाबू ऐसे ही रहता है, रेक्टेंगल स्क्वायर यही से करना रहा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये लिखा देते हैं, कांग्रेंस ऑफ टू ट्रायंगल स्क्वायर। कल हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, आज स्क्वायर वाला बता देते हैं। और नेक्स्ट लिखो जल्दी जी। दो स्क्वायर को हम लोग कांग्रेंस कब कहेंगे, कब कहेंगे बाबू, जब दोनों स्क्वायर का हर एक साइड क्या हो, सेम हो गए। कांग्रेंस सर ऑफ नीचे वाला टू, नहीं रेज करेगा, नीचे वाला एग्जांपल सेकंड। दो स्क्वायर को कांग्रेंट कब कहेंगे, ये सब हमको ट्रायंगल वाला पढ़ना है ना। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं लगेगा, 3-4 दिन में कोशिश करेंगे फिनिश करने का, क्योंकि प्रूफ इसमें नहीं ना पढ़ना, खाली आपको क्वेश्चन में कांग्रेंस ऑफ बाबू टू स्क्वायर। प्रूफ भी है सर। प्रूफ पढ़ना है, पढ़ना है यस सर सर proof। है। क्वेश्चन अरे भेजा। ठीक है, अच्छा ठीक है, कांग्रेंस ऑफ हम टू भी स्क्वायर। क्वेश्चन भेजे उसमें भी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, सब वाला बता देंगे। टू स्क्वायर, टू स्क्वायर आर सर बुक में कांग्रेंट। प्रूफ वाला क्वेश्चन ही तो है सर, बाकी अच्छा सब तो ठीक है जी, easy है। ठीक है जी। टू स्क्वायर आर कांग्रेंट, पहले बेस तैयार करो ना बाबू। इफ बाबू दे हैव सेम साइड लेंथ, सेम साइड लेंथ। दो स्क्वायर को तभी कांग्रेंट कभी तभी कहोगे जब दोनों का साइड लेंथ क्या रहे, सेम रहे। जैसे कहने का मतलब क्या सर, दो का स्क्वायर बनाओ, फॉर एग्जाम्पल बाबू, मान लो एगो स्क्वायर बनाए बाबू इस तरह से, एगो और स्क्वायर बनाए सर इस तरह से, नाम दो वर्टेक्स का ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। क्या है सर, साइड ए बी बराबर क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट ए बी बराबर कितना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट ई बी ई EF एफ होना, ई एफ, ठीक। लाइन सेगमेंट बाबू, ऐसा स्क्वायर का हर एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, हर स्क्वायर का वो क्या होता है, हर एक साइड इक्वल होता है ना जी। तो बी सी बराबर क्या होगा, ई एफ जी हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और सी डी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, जी एच के बराबर, है ना बाबू। अरे एगो साइड इक्वल होगा तो आपस में स्क्वायर का तो सब साइड इक्वल होता है, और डी ए लाइन सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा, एच जी के बराबर हो जाएगा। तो ये सारा अगर लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर क्या इक्वल है, तो इसलिए ट्रायंगल का स्क्वायर क्या होगा, कांग्रेंट होगा। इसलिए स्क्वायर, सर आपने वो एंगल एच नहीं दिया सर, एंगल को वो एच के ऊपर वो लाइन
अच्छा ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी कॉन्ग्रेंट है स्क्वायर, पैची की बारी। अच्छा ठीक है, ई एफ जी एच, ठीक है भोला मेरा। बाय सर, थैंक यू सर। लिख लिया होमवर्क जी दिए बाय थे सर, एकदम लिखने में सब सर, करेक्टर है, लिख लीजिए सर, चेक कर लीजिए, लिख लीजिए। बाय सर। हम खाली भागे पे रहता है। बाय सर, थैंक यू। लिख लिए ठीक सर है, हम लोग को 50 मिनट पढ़ाते हैं, इस बैच को पूरा 1 घंटा पढ़ाते हैं। आप लोग कभी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, उसके लिए टेंशन, टाइम के लिए टेंशन नहीं लेना है। सर जाएं? हाँ बाबू जाइए, इस समय इसमें बैच में बड़ा बड़ा है ना बाबू।